गाइस फाइनली मोहित सूरी अपनी सैयारा मूवी लेके आए हुए हैं और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उनकी जो मूवीज़ होती है वो काफ़ी लव स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग मूवीज़ होती है। चाहे आप आशिकी 2 ले लो, आवारापन ले लो, तो ओवरऑल उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बहुत काम किया हुआ है। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर मैं एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि वो इमोशनल वो चीज़ कैरी आउट ज़रूर करेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा वो करती भी है। बट ओवरऑल स्टोरी लाइन जो मैं कहूँगा तो फर्स्ट हाफ बहुत हद तक उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की, बट सेकेंड हाफ मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स के ऊपर कुछ उन्होंने चेंजेस ज़रूर किए होंगे, क्योंकि ओवरऑल जो स्टोरी लाइन उन्होंने कैरी आउट की हुई है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आशिकी 2 अधूरी कहानियों के लिए ही जानी जाती है। यानी अगर आप ओवरऑल देखो तो कोई भी लव स्टोरी अगर अधूरी रहती है तो तभी कह सकते हो कि उसी स्टोरी लाइन का तभी वो काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा कैरेक्टर दिखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आशिकी 2 इस ही कैटेगरी में आती है। और मैं यही कह सकता हूँ कि आशिकी 2 डिफरेंट थी और ये डिफरेंट है, क्योंकि ओवरऑल में कहा जाए तो ओवरऑल स्टोरी लाइन आशिकी कुछ मैच करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में वो फ्लॉ भी निकलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो रेज होता है, वो लवनेस, वन साइड लव की जो रेज है, वो चीज़ें यहाँ पे फील कम होती है। उसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ों का वजह से ही काफ़ी कुछ हमें उस चीज़ों को झेलना पड़ता है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि ओवरऑल स्टोरी लाइन बहुत अच्छी खासी वो लोग कर सकते थे इन सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा था, उन्होंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की, कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट में डालने की कोशिश की। यानी कैरेक्टर्स को सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड दिया कि उस कैरेक्टर का और इस कैरेक्टर का क्या डिफरेंट है, उन्होंने क्या झेला हुआ है लाइफ में। ओवरऑल स्टोरी लाइन फर्स्ट हाफ तक बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बट सेकेंड हाफ में उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ अलग करने की कोशिश की और अलग एंगल देने की कोशिश की, बट वो चीज़ें काफ़ी हद तक वो इनफिल रह गई। यानी कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन ऐसे भी लग रहा था इनकम्प्लीट। ओवरऑल कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों मैच ही नहीं कर रहे थे। लव स्टोरी का मेन पर्पस यही होता है कि वो चीज़ें कंटिन्यूएशन में चले। वो कोई ऐसी मूवीज़ नहीं है कि काफ़ी हद तक उनका इमोशनल बैगेज होता है, इमोशनली वो चीज़ें अपने चेहरे पे लाना होता है, वो चीज़ काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ। क्यों? उसके वजह से कह सकता हूँ कि वो कैरेक्टर इमोशनल लेस होने के बदले इमोशन ज़्यादा दिखा रहा था और कहीं नहीं कह सकता हूँ कि वही चीज़ काफ़ी हद तक एक अलग क्रिएट करती है और वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट होता है कि आशिकी 2 में काफ़ी तक अगर देखो तो वो एक एक्टर के ऊपर भी काफ़ी हद तक पॉइंट आउट होता है कि एक्टर कैसा परफॉर्म करता है। आप स्टोरी लाइन अच्छी लिख भी लोगे तो कहीं ना कहीं एक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात आती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगी, क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन काफ़ी तक एक्सप्रेशन लेस ही थे, काफ़ी दोनों के ही। कहीं नहीं कह सकता हूँ कि दोनों के एक्सप्रेशन से मुझे मालूम नहीं पड़ा था दोनों एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन उतनी ओवरऑल मुझे ठीक ठाक नहीं लगी। एवरेज स्टोरी लाइन थी और एक लव स्टोरी का पर्पस कोई बड़ा नहीं होता। कहीं नहीं कह सकता हूँ कि कुछ मूवीज़ काफ़ी तक लेजेंड बनने के लिए बनी होती हैं, जैसे लैला मजनू हो गई, आशिकी 2 हो गई। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, उनकी स्टोरी लाइन इनकम्प्लीट है, उनके लिए वो लाइफ एक ड्रीम थी और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इसीलिए अभी तक वो स्टोरी लाइन आज भी एक तरह से वो चीज़ रियलिटी में भी फिट होती है। बट यहाँ पे ये स्टोरी लाइन डिफरेंट है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि इन स्टोरी लाइन्स का काफ़ी कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप कि ओवरऑल स्टोरी लाइन उतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं करेगी। कोई भी लव स्टोरी का मेन पर्पस यही होता है कि वो आपको इमोशनली उस चीज़ को फील करवाए और फिजिकली ही नहीं मेंटली भी वो पर्सन काफ़ी तक अपने आप को तोड़ चुका हो। तो कहीं ना कहीं ये मूवी वो करती है कुछ जगहों पे, पर वो हिट नहीं होता पब्लिक को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टोरी लाइन का फ्लॉ हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए हों इसी वजह से। ओवरऑल क्लाइमैक्स मुझे उतना ऐसा कह सकता हूँ कि उतना अपीलिंग नहीं लगा, क्योंकि कोई भी स्टोरी लाइन जब आप एंड करने की कोशिश करते हो तो उसका क्लाइमैक्स ही एक मेन इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि लास्ट के 20 से 30 मिनट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसे कैसे पोर्ट्रेट करने वाले हो, क्या स्टोरी लाइन बनाने वाले हो, क्या उसकी फीलिंग्स थी। कोई भी लव स्टोरी हो, कोई भी मूवी हो, तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ मूवी कुछ हद तक ठीक ठाक थी, बट कहीं ना कह सकता हूँ ओवरऑल उतनी अच्छी खासी नहीं थी। क्योंकि एक लव स्टोरी का मेन पर्पस ये होता है कि वो आपको इमोशनली उस चीज़ को फील करवाए, और वो चीज़ मेरे ख्याल से मुझे तो फील नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये मेरा वो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मूवी इतनी भी ख़राब नहीं होगी, बट एवरेज मूवी मैं कैटेगरी में रखूँगा अगर आप इसे कंपेयर करो बाकी मोहित सूरी की मूवीज़ से। क्योंकि कहीं ना कहीं मोहित सूरी ने उन मूवीज़ को भी पोर्ट्रेट किया हुआ है, बट वो मूवीज़ क्यों इतनी खास है उसका रीज़न ये है कि वो मूवीज़ में काफ़ी कुछ अधूरापन है, मूवीज़ के कैरेक्टर में ही अधूरापन लगता है और यहाँ पर वो चीज़ नहीं फील होती, इसी वजह से मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि कुछ स्टोरी लाइन्स के ऊपर भी मैं ये मानता हूँ। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो मोहित सूरी का जो काम अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लव स्टोरीज़ के ऊपर ज़्यादा ही काम कर चुके हैं और बॉलीवुड में लव स्टोरीज बहुत ही कॉमन है।
इसी वजह से कह सकता हूँ कि पब्लिक को कुछ नया लव स्टोरीज के इन पर्पस चाहिए होगा, और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि आप क्या नया पेश कर रहे हो। ओवरऑल स्टोरी लाइन सेम ही सिमिलर ही देखने को मिलेगी, कोई लव स्टोरी में कुछ आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बट मैं ये जरूर कहूँगा स्टोरी वाइज मूवी कुछ ना कुछ फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक ही थी, और अगर आप उसे क्लाइमैक्स तक अच्छा खासा खींच सकते थे तो मूवी बहुत अच्छी खासी होती, मूवी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा होता। और मैं कह सकता हूँ कि मोहित सूरी के वर्क की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मूवी अपने आप को खास उस जगह पे नहीं पोर्ट्रेट कर पाएगी, बट हाँ मूवी के अंदर इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि वो जिन दोनों का डेब्यू हुआ है वो चीज़ खींच ले। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि मूवी ठीक ठाक थी, एवरेज मूवी थी। आप जरूर जाके जरूर चेकआउट करें। मोहित सूरी की मूवी है, मोहित सूरी ने पहले भी बहुत ऐसी मूवीज़ बनाई हुई है जो कह सकता हूँ कि हाँ पर्पसली उन्होंने बहुत हैवी बैगेज, बहुत हद तक इमोशनली वो चीज़ फील करवाना जानते हैं, बट ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। सब्सक्राइब करके आप जो को बाकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मूवी कैसे लगी। थैंक यू।